जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। और आज की जो टॉपिक है वो है परचेज ट्रांजेक्शन विद एडिशनल कॉस्ट इन आइटम इनवॉइस मोड। कल जैसे कि कल आपको कोई आज तक यही लगता था कि हम जब परचेज करते हैं आइटम तो उसका इस्तेमाल सिर्फ आइटम इनवॉइस मोड में ही कर सकते हैं। लेकिन कल हम लोग देख करके देखे थे एक नया ट्रिक कि हम एज अ वाउचर मोड में भी आइटम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। एज अ वाउचर मोड में भी आइटम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन आज की जो क्लास है वो आइटम इनवॉइस मोड में ही होगी। लेकिन आज जो हम एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे उस पे कल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, इतना इसका इतना उसका। आज हम करेंगे ऑटोमेटिक मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएट मेथड बोलते हैं जिससे क्या होता है कि अगर दो आइटम है तो दो आइटम में 50-50 नहीं होगा। उसके भीतर जितने यूनिट होंगे, नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट के हिसाब से वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हर एक यूनिट बराबर बराबर हिस्सेदार होगा किसी भी कॉस्ट का। अगर 10,000 कॉस्ट हम एक्सपेंस कर रहे हैं एडिशनल कॉस्ट के तौर पे, तो उस 10,000 के पीछे जितनी भी क्वांटिटी होगी दोनों आइटम के मिला के सब लोग उसके लिए लाइबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इनवाइस नंबर LG/029 दिया हुआ है, पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ेगा। आइटम पहले से ही है। और एक लेजर बनाना होगा लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट का, जिसका अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो दो लेजर पहले बना लेते हैं, ठीक है। कंपनी ओपन कर लेंगे, क्रिएट में आ जाइए और यहाँ बनाइएगा लेजर। पहला लेजर क्या बनाएंगे, LG इलेक्ट्रॉनिक। इंटर, क्योंकि ये आपका सप्लायर है इसलिए सेंट्रली क्रिएटर हो जाएगा, इंटर, ठीक है। और उसके बाद से एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बनाएंगे क्या, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट, अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन एक मिनट दो, लेकिन जो लेजर बनाए हैं लेजर अभी एक्सपेंस वाला लोडिंग अनलोडिंग का डायरेक्ट एक्सपेंस का, इसमें एक काम करना होगा आपको। क्या करना होगा ध्यान से सुनिएगा। जो अभी बनाया ना आप लोग लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट या फिर जो भी, उसमें एक मेथड ऑन करना होगा जिसका नाम है मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं उसे, अप्रोप्रिएट मेथड बोलते हैं। लेजर में आ जाइए और ये आइटम बनाया जब लोडिंग अनलोडिंग, उसी टाइम में क्या दबाएंगे F12। देखिए यहाँ पे कहीं भी अप्रोप्रिएट मेथड की बात आ रही है, नहीं आ रही है। F12 दबाएंगे, यही एक ऑप्शन होगा और इसे परचेज वाउचर के लिए ही होता है। कहा है, सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू अलोकेट द एडिशनल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ नीचे इनवॉइस मोड परचेज ओनली, सिर्फ परचेज के लिए। उसके क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया होगा, इसको क्या कर लेंगे, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। किसके बाय, क्वांटिटी के द्वारा, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो कल एज वाउचर मोड में किए थे उसी टाइप के ट्रांजिशन आज है, लेकिन आज आइटम इनवॉइस मोड में ही करेंगे क्योंकि आइटम खरीद रहे हैं। आइटम इनवॉइस मैंने कल ही बोल दिया था कि आइटम इनवॉइस मोड में भी किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए फिर सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो दो चीज खरीद रहे हैं, 8 kg में टॉप लोड है, 8 kg में फ्रंट लोड है, LG का ब्रांड है। एक का 15 है, एक का 20 है, 18 रेट है, 40 रेट है, उसके हिसाब से खरीद रहे हैं। उसमें आपने 10,000 का एक्सपेंस किया है लोडिंग अनलोडिंग के रूप में। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये अमाउंट दोनों में आधा आधा बटेगा, या किसी का 6 किसी का 4 या किसी का 7 किसी का 3 ऐसा लगेगा, कुछ नहीं कहा गया। तो अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है कि क्वांटिटी के द्वारा आपने सिलेक्ट भी क्या है कि जितनी जितनी क्वांटिटी होगी सब क्वांटिटी को बराबर बराबर अंश दिया जाएगा। जैसे मान लो अगर एक लड्डू है मेरे पास, तो उसकी बराबर जितने लोग हैं एक ही लड्डू में बांटना है तो बराबर बूंदी काउंट करके मैं दूँ, सबके हिस्से में बराबर बराबर इक्वल बूंदी हो, मतलब एक लड्डू के लिए सब लोग जिम्मेदार। तो वैसे ही आप बताइए ये कितना है, 10,000 है। तो कितनी क्वांटिटी इस पे मिली है आपको 10,000 पे, ये 10,000 आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है, उस पे आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है, 15 + 20 कितना, 35, 35। अब 35 से डिवाइड करिए आपको आंसर मिल जाएगा। टैली खुला हुआ है, कंट्रोल A दबाया और यहाँ लिख दिया 10,000 डिवाइड बाई 35, यानी एक क्वांटिटी के पीछे 285 रुपए 71 पैसे जोड़ेगा। चलो चेक भी कर लेते हैं।
जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 18,000 और 40,000, लेकिन मैंने कहा 285 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन करके। सबसे पहले मैंने जो ये लिखा हुआ है क्लियर कर लिया और इस क्वेश्चन को करेंगे। आ जाएंगे कहाँ पे, वाउचर मोड में, और यहाँ लेंगे F9 परचेज वाउचर। इनवाइट मोड में ऑलरेडी है ही ELG/029 इंटर करेंगे। पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, ELG इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ परचेज अकाउंट होगा। आइटम का नाम है ELG 6 kg में 8 kg में टॉप लोड। लोकेशन कुछ भी ले लीजिएगा, पडरौना गोरखपुर जो भी दिया, मतलब PDR ले लिया। कितनी क्वांटिटी है, 10 की 15, 15 है। इंटर, रेट क्या है 18,000। और दूसरा है ELG का फ्रंट लोड, और ABPDR में ही कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे 20, और रेट है इसका 40,000। टोटल बैलेंस कितना हो गया 1070 का। अब लोडिंग अनलोडिंग आप पहले बेसिक में कर चुके हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस जहाँ GST लगता है वही लगता है। लोडिंग अनलोडिंग कितना अमाउंट में 10,000 रुपए। आपने रेट क्या लिया है, टॉप लोड का है 18, फ्रंट का है 40। लेकिन देखिएगा जैसे ही इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जब आएंगे आप कहाँ पे स्टॉक समरी में, कहाँ पे वॉशिंग मशीन में, ELG वॉशिंग मशीन में, देखिए हर क्वांटिटी 40,000 की थी ना, कितना एक्स्ट्रा जुड़ गया उसमें, और ये 18,000 की थी, इसमें कितना जुड़ गया है। और आप खुद देख सकते हैं हमने कितना निकाला था यहाँ पे, बराबर आया कि नहीं बराबर आया। तो ये तरीका है। अच्छा वही कल पढ़िए, कल वाला देखिए, कल वाला क्वेश्चन जो कल किए थे उसमें देखिए एक का 550 तो एक का 520 था। लेकिन हाँ देखिए सैमसंग, देखिए एक का 520 एक का 550 था, क्योंकि वहां आधा आधा की बात की गई थी और एक बात की गई थी क्या, एक बात क्या की गई थी कि एक का 6 एक का 4 है। कंडीशन था ना एक 10 उस वाला 10,000 वाला, तो एक का 6 एक का 4 था, और एक 14 था, तो उसमें 50-50 की बात की गई थी। याद आ रहा है ना। तो वहां तो आसान था, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक ले लिया, और यहाँ हर एक क्वांटिटी को लाइबल बनाया है कि आपको इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम सब मिल के जा रहे हैं कहीं, मान लो चले गए नेपाल घूमने और 10,000 किराया लग गया मान लो, तो उसके लिए लाइबल सभी लोग हैं ना, हर एक मेंबर बराबर बराबर पैसा देगा उसके लिए इक्वल, ताकि उस 10,000 रेंज को क्या कर सके हम सब मिलके कवर कर सके। तो 10,000 भागा जितने लोग हैं 4 2 6 मुझे लेके 7, 7 से डिवाइड करिए, एक आदमी का हिस्सा आ जाएगा। यही ना, बस यही। ओके हाँ सर। इसके नीचे दिया है इंसर्ट में, ये क्या दिखाइए, वाला वहां से दिख जाएगा मुझे। तुम भी देख रहा हूँ क्लास में आने के बाद। ये जैसे ये वाउचर ये जानते क्या है, वॉशिंग मशीन में LG वॉशिंग मशीन के लेके डायरेक्टली ये देख लिया था। ये मैच नहीं खा रहा था, कल हम किए थे इसको, तो ये मैच में दिया उन्होंने नहीं आया। देखिए देखिए LG वॉशिंग मशीन में आया है, यहाँ यहाँ देखिए, और यहाँ F12 दबा के यहाँ क्या किया है, ओपनिंग बैलेंस को यस कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दिया है, यस कर दिया है। इनवर्ड को यस, आउटवर्ड को यस, और इसको क्या कर लिया है डिटेल में देख लिया है। यही आप देखे होंगे, यही है ना। तो अरे यही चीज आज के पूरा डिटेल में देखो। ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ग्रुप समरी लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिए, स्टॉक आइटम वाइचर है ना। तो एक काम करिए, अल्ट जी करिए, अल्ट जी, एक मिनट, स्टॉक, स्टॉक क्या क्या बाबू, आइटम वाउचर, स्टॉक वाउचर है, स्टॉक वाउचर देखो यहाँ पे ध्यान से, स्टॉक वाउचर कौन सा आइटम का देखना है, LG वॉशिंग मशीन का, किसी पार्टिकुलर आइटम का। एक सेकंड हो गया, इसी में है ना, ए वाला कह रहा है ना, स्टॉक आइटम। सबसे पहले गेट ऑफ स्टॉक सबने में है, सिलेक्ट किया वॉशिंग मशीन को, फिर वॉशिंग LG वॉशिंग मशीन को। अच्छा 8 kg पे इंटर किए हैं वॉशिंग मशीन, फिर
एलजी वॉशिंग मशीन कितने केजी की बात किया है? क्यों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक का दिया ना। हाँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक। चेक क्या किया है? स्टॉक आइटम वाउचर रिपोर्ट। स्टॉक आइटम वाउचर रिपोर्ट क्यों लिखे? मुझे देख रहा है। एक सेकंड चाहिए। यहाँ देखो ना सीधा सीधा वही तो सेम चीज कर रहा था। आइटम पे आइए ना, किस आइटम को लिया गया? एरियल का, एलजी का 8 केजी टॉप लोड। देखो आगे तो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फुल दबा लेंगे और ओपनिंग क्वांटिटी को और इनवर्ट को यस कर लीजिएगा। यही है ना? तो हो गया। आपको गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? वाउचर नंबर 5 ये देख रहे हो 15। आप बताओ ना, अभी एलजी कितने हम लोग परचेज किए हैं? 15 ही ना। 15 दिखा रहा है, क्या दिक्कत है? क्लोजिंग है वैल्यू का 2.5। अरे गधा, तो यहाँ ये नहीं दिख रहा अमाउंट का कितना दिखा रहा है? यहाँ पे 171 दिखा रहा है। 171 कहाँ है हम लोग का? तो अरे तो इसमें गलत लग गया है, उसे क्या करना है आपको? आप बताइए। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे भी 285 है। परचेज किए है ना, इन्वर्ट हुआ है ना। और अभी ये सारा बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए आप ही बताइए। एक मेरे साथ सुनो, सीरीज बात, अगर कोई चीज 18,000 में खरीदे हो, अभी बेचे नहीं हो, तो ये स्टॉक में रहेगा, कितना दिखाएगा ये? 18,000। तो क्या गलती की है हम लोग? सही है। चलो 18,285 एक तक पड़ा है, अभी दिखाया है, उतने में बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे गलत दिया हुआ। हाँ, बनाना क्या है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो दिमाग वाली बात। समझ गए बाबू, गलत है। क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ 18,200 कुछ रुपए है, लेकिन उसके बाद यहाँ एक 171 ही है, उसके हिसाब से कम हो गया। समझ गए? चलिए, आप इन्वेंटरी बुक से भी चेक कर सकते हैं, अल्ट जी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से क्या कहा है। नीचे आइए, नीचे आइए। वही 35 वाला कॉन्सेप्ट किया है जो मैं अभी समझाया हूँ कि 10,000 भागा 35। तो ये देखो, ये लंबा कर दिया है। ये किया है 10,000 भागा 35। और एक का क्वांटिटी कितनी थी? एक की थी 20 और एक की थी 15। अब निकालिए ना, तो क्या मतलब इतना लंबा निकालने के लिए? हम डायरेक्टली पूरा जोड़ के करा दिए हैं, हर एक क्वांटिटी का आ गया। अभी भी वही आएगा, अभी भी वही आएगा, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब अगला क्वेश्चन करना है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। डेबिट नोट भी है एडिशनल कॉस्ट के द्वारा, यानी कि अगर परचेज करते वक्त अगर आप एडिशनल कॉस्ट कर रहे हैं, तो चीजें वापस करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट के सही तो वापस भी तो होंगी। क्वेश्चन देख लीजिए कि एलजी से सामान खरीदा गया है, रेफरेंस नंबर बदल गया है, 035 है, और लगभग 5 लाख का सामान खरीदा गया है, जिसमें 12,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अच्छा, 12,000 है तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। ये देखिए, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। जब क्वांटिटी बराबर है, सीधा सीधा आधा आधा बांट दीजिए। 6,000 टॉप लोड का, 6,000 फ्रंट लोड का, यानी एक का कितना आएगा बताइए? 600 रुपया। पूछिए कैसे? या तो एक दो काम करिए, या तो 12,000 टोटल ले लीजिए, और 12,000 के कितना क्वांटिटी आपको मिला है? 10 + 10 कितना मिला है? 20। खत्म। 2 छक्के 12, 600 रुपए। एक के पीछे 600 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ेगा। या नॉर्मली अगर कर दे तो 12,000 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। 6,000 मान लीजिए टॉप लोड के लिए हो गया, और 6,000 फ्रंट लोड के लिए हो गया। अच्छा, 6,000 टॉप लोड के लिए, टॉप लोड में कितनी क्वांटिटी है? 10, यानी 6,000 भागा 10। अभी भी कितना आ रहा है? 600। यहाँ पे भी 6,000 भागा 10, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 600। क्या दिक्कत है? चाहे उस तरह का चाहिए, सर बात वही आएगा, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने मैटर के द्वारा अपने आप आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है। ठीक है?
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले वाउचर में आने के बाद परचेज वाउचर में LG/035 इंटर, पार्टी का नाम क्या रहेगा, LG इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद से यहाँ पे परचेज अकाउंट, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे LG 6 kg है, टॉप लोड, गोडाउन में GKP ले लीजिए, PDR ले लीजिएगा, नहीं वो क्वांटिटी 10-20, किस रेट से, 15,000। और अगला है LG 6 kg में फ्रंट लोड, गोडाउन में PDR ले लीजिएगा, वहां कर्नाटक अपन क्या कर दिया होगा, ठीक है, चेंज कर लेंगे। 10 पीस ये भी है, कितना रेट, 40-35। और इस पे आपको लोडिंग और लोडिंग कॉस्ट भी लगा है, कितने का, 12,000 का। अब देखिएगा, थोड़ा एक्सेप्ट कर लिए। अब तो इसके से बाहर आइए, स्टॉक समरी में आइए, देखिए सबके पीछे 600 रुपये जुड़ गया होगा। स्टॉक समरी, वॉशिंग मशीन, LG वॉशिंग मशीन, और 6 kg वाला देखिएगा, 8 kg वाला नहीं, देखिए 6 kg वाला में दोनों के पीछे 600 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ा है नहीं। हाँ, चलिए मैं पहले बोला। और उसके जस्ट बाद कहा है कि अगर डेबिट नोट इश्यू करेंगे तो सिर्फ सामान वापस नहीं जाएगा, जो आपने चार्ज दिया होगा वो भी वापस होगा। तो रेट क्या हो जाएगा, तो आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए दोनों का बराबर बराबर क्वांटिटी वापस हुआ है, 5 पीस ए 5 पीस ए, यानी टोटल कितना आया था 20, और कितना वापस हुआ 10, यानी कि इस लोडिंग और लोडिंग कास्ट में भी तो आधा वापस होगा, कितना 6,000, इन 6,000 रह जाएगा, 6,000 वापस हो जाएगा। तो बताओ 6,000 रह भी जाएगा, ठीक बात बताओ, 6,000 इसमें से रह जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी हमारे पास कितना रह जाएगी, 10 ही रहेगी। अभी भी 10 से भाग दीजिए तो 600 आ रहा है, और 6,000 का सामान वापस हो गया, प्लस 10 क्वांटिटी ये वापस हो गई, बराबर ही हो गया घूम घुमा के। तो चलो इसको कर लेते हैं, कहाँ करेंगे, डेबिट नोट। इसके तो बाहर आइए, बाहर डेबिट नोट की स्टार्टिंग क्या होता है, अल्ट F5, डेबिट नोट। पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक इंटर, ओरिजिनल इनवॉइस में डाल लीजिएगा LG/035 इंटर, पार्टी का नाम, सॉरी यहाँ पे परचेज रिटर्न बनेगा ना, Alt-C, परचेज रिटर्न, अंडर को क्या होगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। बस इस पे कुछ करना ही नहीं है। बस आइटम का नाम क्या है, LG 6 kg में, 6 kg में टॉप लोड, PDR से 5 पीस वापस हो रहा है उसी रेट से, और दूसरा है क्या, LG का 6 kg में फ्रंट लोड, PDR से ही 5 पीस भी वापस हो रहा है उसी रेट, और इस पे लोडिंग और लोडिंग कॉस्ट भी वापस हो जाएगा, कितना, 6,000 रुपये। अभी भी देखिएगा, अब वो करिएगा, सॉरी, अब देखिएगा, अब आप देखिएगा क्वांटिटी आपकी कम हो गई होगी। स्टॉक समरी में आइए, वॉशिंग मशीन का आइए, LG वॉशिंग मशीन है, दोनों दोनों की क्वांटिटी कम हो गई है, 5-5 हो गई, 10-10, हाँ, क्योंकि 5 तो रिटर्न हो गई, लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा कितना है, क्योंकि अभी 6,000 बचा है, क्वांटिटी सर डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से नोट्स खत्म, एक चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, इसका नाम होगा कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। अच्छा, हम आपका प्रिपरेशन चौथा पार्ट दोनों एक ही साथ होगा, दो चैप्टर इसमें दिया हुआ है, चौथा और पांचवा, अब पांचवा स्टार्ट करेंगे। अब नई कंपनी नहीं बनाएंगे, इसी पे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास। जो लोग जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है वो कर लीजिएगा, लेकिन तीनों अलग है ना, पैटर्न अलग है ना तीनों।